अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और रमज़ान के रोज़े भी अच्छे गुजर रहे हैं। तो एक रिक्वेस्ट आई थी, उसकी रिक्वेस्ट पे मैं ये आज कद्दू का रायता बना रही हूँ। तो ये बहुत आसान, बहुत मज़े का लगता है गर्मियों में और हम ये बहुत ज़्यादा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कद्दू बॉयल लिए हैं, उसके अलावा प्याज है, उसको मीडियम साइज़ में काट के नमक लगा के रखा है। यहाँ पे हरी मिर्च, धनिया और पुदीना जिसका पेस्ट बना लूँगी मैं, और आधा मैंने टमाटर लिया है जो कि काट के रखा है, और इसके ज़रिए मैं इसका पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो ग्राइंड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ग्राइंड की हुई चीज़ का जायका कुछ डिफरेंट सा हो जाता है। तो हम इसको इसके ज़रिए ही पीस लेंगे, कूट लेंगे। और कद्दू मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के काट के बॉईल किए हैं। तो चलो अब इसको मैं बना लेती हूँ। तो हम पंजाबी लोग बहुत लाइक करते हैं इस रायते को, गर्मी के टाइम, गर्मियों में दोपहर के टाइम बहुत मतलब शौक़ से खाते हैं। तो हम लाजमी ये बनाते होते हैं और ये राइस के साथ भी आप खा सकते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने टमाटर और प्याज वॉश करके भी डाल दिए हैं, उसके अलावा जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी डाल दिया है। तो अब इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी। तो कमेंट्स में बताएं कि कौन कौन खाता है गर्मियों में ये रायता। हम तो बहुत खाते हैं ना। तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए, जो न्यू फ्रेंड्स हैं मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो जब आप कद्दू को बॉईल करते हैं तो पानी में आपने थोड़ा सा नमक भी डालना है, आधा चम्मच, क्योंकि नमकीन नमकीन से फिर आपके ये कद्दू बॉईल होंगे और इसका जायका बहुत अच्छा आएगा रायते में। तो यहाँ मीडियम साइज़ में हमारे पास कद्दू है। अगर आप छोटे साइज़ में कद्दू चाहते हैं तो वो आप कद्दूकश करके बॉईल करके डाल सकते हैं, तो वो छोटे साइज़ में आ जाएगा। तो मैंने तो इस तरह से डाला क्योंकि हम तो इस तरह से लाइक करते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। नमक बिल्कुल थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि नमक प्याज को भी लगा था और हमारी जो कद्दू है उसको भी नमक था, इसलिए। तो आप हस्बे ज़ायका नमक रख सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं, क्योंकि इसकी थोड़ी सी कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर सा आ जाता है, बहुत मज़े का भी लगता है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। मैं तो थोड़ी सी लाल मिर्च लाजमी डालती हूँ रायते के अंदर, क्योंकि इसका थोड़ा सा जायका भी आ जाता है और उसकी थोड़ा सा चेंज हो जाता है कलर। तैयार हो चुका है। अब मैं लहसुन का, ये देखिए मैंने छोटे छोटे पीस में लहसुन काटे हैं, इसको मैं फ्राई कर लूँगी और इसको ब्राउन ब्राउन की शक्ल में करके हम इसको एक जैसे दाल को तड़का लगाते हैं वैसे ही हम इस कद्दू को तड़का लगाएंगे थोड़े से ऑयल में। तो ये ब्राउन हो चुके हैं, मैं इसको जल्दी से ये रायते के अंदर डाल देती हूँ। और ये बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है, नहीं तो ये जल जाते हैं। और इसका तड़का लगाने से ये होता है कि इसका जायका बहुत मज़े का आता है। इसका लहसुन का जो हम इसके जब बाइट लगाते हैं, लहसुन का मुंह में आता है तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। आई होप कि अच्छी लगी होगी आज की आपको ये रेसिपी कद्दू का रायता। तो उसके अलावा जो फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे और नाइस कमेंट्स करते हैं। तो मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें, बहुत आपका शुक्रिया जो मेरे चैनल पे आते हैं। और मेरे चैनल को जो भी आता है न्यू वो सब्सक्राइब कर लिया करें मेरे चैनल को। अच्छा, तो ये मैं पैरट्स दिखा रही हूँ आपको। तो ये पैरट्स अब हमारे पास नहीं है, ये किसी को हमने दे दिया, तो बहुत मिस कर रही है मेरी बेटी और मैं भी इसको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 1-2 माह हमारे पास रहा था। और ये हमने किस वजह से वापस दिया ये भी बता देती हूँ। मेरी बेटी जो है बहुत तंग करती है, वो कहती है कि मम्मा मुझे दे दें, और वो बेचारे का बुरा हाल कर देती है, उठा के उसकी पूंछ वगैरह तोड़ देती है, जो इसके पर होते हैं। तो ये भी होता है कि बच्चे हाथ में ले लेते हैं और उनका पेट वगैरह दबा देते हैं, जो कि पैरट को मसला बनता है। इस वजह से ये हमें गिफ्ट में आया था, ऑस्ट्रेलिया पैरट है ये, तो हमने फिर उनको भी वापस कर दिया जिन्होंने दिया था। तो फिर अब इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट ब्लॉग नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।